इसमें चमत्कार भी आने लगता है। तुम जो कहेगा वह घटनाएं घटने लगेगी, जो तुम कहेगा वह होने लगेगा। तो इसलिए कह दिए हैं, कबीर साहब कहे हैं, हमारे गुरुजी ज्यादा कहते थे, गुप्ते जोग प्रगटे भाण। एक बार मैं आप लोगों से बताया हुआ नहीं बताया था, जब मैं बक्सर बिहार में रहता था, ट्रेन में सुबह जाता था पटना, तो ट्रेन में ही बैठकर पूजा पाठ करने लगता था। सब लोग अपने आसपास कहने लगते थे, अरे हट जाओ भाई, बाबा है बाबा है। हमारे ही उम्र के लोग हट जाते थे, कुछ लोग मौन भी करा देते थे, कुछ चिढ़ाने भी लगता था। हर तरह के एलिमेंट रहते हैं ना। जड़ा का दिन था, पंखा चालू कर देता था कि बड़ा बाबा ऊपर बैठकर ध्यान कर रहा है। जब कहते थे तब ध्यान करता। एक मुझे याद आएगी घटना, जड़ा का अंत में हम भी आवेश में तेरी देख के पंखा बंद हो गया। छोटी सी घटना बता रहे हैं, पंखा बंद हो गया। वो खूब, अब उत्पाती लड़के जब थे, उत्पाती खूब चालू करने का प्रयास किए। इतना ही नहीं, मुगलसराय में रुका था, जाकर के इलेक्ट्रिशियन को बुलाए, देखो पंखा नहीं चल रहा है। हम अभी ध्यान में थे। मुगलसराय जब ज्यादा गाड़ी लगती है, नहीं चालू हुआ, मैं आकर बैठा, नीचे बैठ गया। पटना आने वाला था, वह लड़का आकर पैर पर गिर गया, कहा कि महाराज जी अब तो दया कर दीजिए, हम मूर्ख कहीं का, क्यों परेशान कर रहे हो? जब तक से मैं प्लेटफार्म गाड़ी से उतरूंगा नहीं, पंखा नहीं चलेगा। अच्छा, उतरने पर चल जाएगा ना, तो हाँ, हम देखते रहेंगे। देखिए, मैंने पटना गाड़ी रुकी, मैं उतरा, पंखा चालू हो गया। उसमें था, गहरी बाप, बड़ा बाबा बड़ा तांत्रिक है, तो मंत्र जानता है। मैंने मंत्र, पंखा रोकने और बंद करने का। कितना कीमती है यह मंत्र, जो आसानी से गया, बंद कर दिया, चालू कर दिया, किसी कीमत का है? यानी तुम जो बोलेगा, चाहेगा, वो घटनाएं घटने लगेगी। वही सब उधर से आने में घेर लिया कि नहीं, हम लोग के सामने मां गुरुजी चलेंगे ना, हम लोग के यही सामने में गांव पड़ेगा, थी हम लोग उतरना है, इंडस्ट्रियल एरिया में चलना है ना, स्टेशन दूर पड़ जाता है 5-6 किलोमीटर, यही गाड़ियां रुक जाना चाहिए। अभी तक मजाक करता था, अब सब पैर पकड़ के रोने लगा, घेरने लगा, बाबा 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 नाम के फलम करने लगा, गिरने लगा। हमारे मुंह से निकल गया, जाओ रुक जाएगी, जान छोड़, हट भाग। वहां आते ही गाड़ी रुक गई, सब उतर गए, हम नहीं उतरे। कहा कि गाड़ी नहीं खुल रही थी। कहा कि आप उतरिएगा तब न खुलेगा। हमने कहा हाँ, अब तुम लोग अपना पराक्रम जान गया। हम उतरे, गाड़ी खुल गई। मैंने इस तरह से बहुत सारी घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटने लगेगी, लेकिन ये क्षुद्रताओं से तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। ये क्षुद्र घटनाएं तुरंत हमारे गुरुजी के यहाँ पता चल गया, वहां से खबर आ गई, प्लीज कॉल कम हियर। उस समय तब टेलीफोन था नहीं, जल्दी कोई संदेश लेकर आया, मैं गया, कहा कि बड़ा चमत्कार हो रहा है। तब तो मदारी बन जाना अच्छा था ना। उन्होंने हमको एक बात बताया, घटना बताया, वह हमको लग गया। तब से मैं इस तरह का करता नहीं, न कहता हूं। भगवान बुद्ध राजगीर में थे, उन्होंने बताया उस समय बात, अभी तक मुझे याद है। तुम लोगों में मैं बता देता हूं, गुरु वही है जो गुरु मुख से निकला हुआ है। गुरु जो है अपने शिष्य के मुख तक पहुंचा दे, इसीलिए इसे गुरुमुखी कहा गया है। और दीक्षा को भी गुरुमुख कहा गया है। गुरु के मुख से जो शिष्य तक आया, शिष्य जो है उस बात के, गुरु के मैसेज को अपने शिष्य तक पहुंचा देता है। इसलिए उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध राजगीर में रह रहे थे। वहां के राजा, एक सेठ, एक चंदन का हीरा मोती जवाहरात जान करके कप बनाया, प्याला बनाया। उस प्याले को एक खम्भा के ऊपर रख दिया, 15-20 फीट ऊपर खम्भा बनाया, उस पर रख दिया हीरा मोती जड़ करके। उसमें शराब रख दिया। अब कह दिया कि जो भी व्यक्ति इसको, इस खम्भे से इस प्याला को उतार देगा,
बिना छुए, बिना स्पर्श किए, वो जो कहेगा उसकी सारी कामनाएं पूरी की जाएगी। बहुत तांत्रिक मांत्रिक दौड़ने लगे कि भाई चलो बहुत मुंह मांगा इनाम मिलेगा, जो कहेंगे कामना पूरा करेगा। बहुत दौड़ने लगे। भगवान बुद्ध राजगीर में ठहरे हुए थे। उनका एक शिष्य महाकश्यप भी था, सुना होगा। महाकश्यप भी गुरु के दर्शन में उस राज्य में आ गया था। तब तक से सुना कि ऐसे ऐसे यहाँ पर राज्य में ढिढोरा पिट रहा है, कोई यह उतार देगा, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। क्यों न हम भी यह चल के उतार ही दें, और इससे हमारी ख्याति भी फैल जाएगी और हमारी बात पल जाएगी, धर्म प्रचार में आसान होगा। तुम लोग भी कहते हो कुछ चमत्कार होगा तब ना धर्म प्रचार होगा, यही कहता है ना। पड़ जाएगा चक्कर में। सबसे बड़ा चमत्कार मारीच तो कर रहा था, प्रचार हो रहा है। सोने का मृगा बन गया। काल ने भी चमत्कार कर रहा था। आसुरी वृत्तियां चमत्कार करती है। राम तो कोई चमत्कार नहीं किया, न सीता की। तब वह महाकश्यप गया उस सभा में, जयकार मच रहा था। महाकश्यप वृद्ध थे, ब्राह्मण थे, विद्वान भी थे। कप के तरफ, प्याले की तरफ देखे, कहे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चिटकी बजाए 3 बार बोले आ जाओ। कप उठ करके आ गया कश्यप के नजदीक। आ जाएगा ना। अब कश्यप की जयकार मच गई, पूरे राज्य में धूम मच गया। सिद्ध महात्मा आ गया, सिद्ध आ गया, सिद्ध आ गया। बहुत भीड़ मच गई, कोहराम मच गया कश्यप को देखने के लिए, दर्शन के लिए। उसी में उस भीड़ से छटते हुए मेरे संतोष जी भी गए बुद्ध से मिलने। दंड प्रणाम किए, कहे कि भगवान आपकी महिमा बड़ी विचित्र है। कहा क्या बात है? आपका एक शिष्य ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि इस नगर में कोहराम मच गया है। कौन है? महाकश्यप आपका शिष्य। बोला कि मैं भगवान बुद्ध का शिष्य हूं। वृद्ध है। इसका शिष्य इतना बड़ा चमत्कारी, गुरु कितना बड़ा चमत्कारी हो सकता है? कहा गुरु तो कुछ चमत्कार नहीं जानता है। कहा कि आपका शिष्य तो एकदम हाथ में इशारा किया, आ जाओ आ जाओ, कब आ गया। भगवान आप क्या कर सकते हैं? कहा कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता। कहां है कश्यप? वहां वही नगर में, वहीं सेट किया है, भीड़ लगी है, सारे पत्रकार वहीं जुटे हैं, मीडिया वहीं जुटी है, सब टेलीविजन पर उसी का न्यूज आ रहा है। कहा अच्छा। और बुद्ध उठे और तेजी से चल दिए। गाड़ी घोड़ा थी नहीं कि ड्राइवर बुलावे। और उनके साथ साथ सारे शिष्य पीछे दौड़ चले। बुद्ध बड़ी तेज चलते थे। बुद्धम शरणम गच्छाम, धर्मम शरणम गच्छ। और जहां पहुंचे वहां कश्यप बैठे हुए थे। भीड़ छट गई। बुद्ध जब पहुंचे आगे, भीड़ छटेगी ना। और भगवान बुद्ध आ गए। महाकश्यप देखा कि भगवान बुद्ध आ रहे हैं, बड़ा असमंजस में पड़ा। मैं तो उनके दर्शन के लिए जा रहा था, वो आ गए मेरे दर्शन के लिए। महाकश्यप दौड़ा और साष्टांग प्रणाम कर गया पैर पर। लेकिन बुद्ध आशीर्वाद नहीं दिए। कश्यप तुमसे ऐसी कामना नहीं थी। 2 पैसे के मदारी का काम करेगा तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमको तो मैं अपना प्रतिरूप बनाया था। और तेजी से आगे बढ़े। कप रखा हुआ है, हीरा मोती जवाहर रटा हुआ, लाखों का कीमत। और भगवान बुद्ध अपने पैर से मारे, धड़ाम धड़ाम, वह कप टूटकर धड़ाम से छितर बितर कर भीग आ गया। मारे पैर से। जूता तो पहनते नहीं थे, लेकिन नंगे पैर चलते चलते पैर मजबूत हो गया था। शायद राजकुमार थे, लेकिन पैर तो मजबूत हो गया था। पैर, वह लकड़ी टूट भिट गई, मारे पैर से फेंका गया दूर।
चलो मेरे साथ। और मैं आज सबको कह देता हूं, अपने सारे शिष्यों को, आज के बाद इस तरह का कोई चमत्कार किया तो आज के बाद यह धर्म का सारा रहस्य मैं बंद कर दूंगा सदा के लिए इस पृथ्वी पर। तुम धर्म जानना नहीं चाहते हो, तुम आत्मा परमात्मा को जानना नहीं चाहते हो, धर्म से तुझे दूर दूर संबंध नहीं है, तुझे नाटक और नौटंकी से संबंध है, तुम्हें तो एक जादूगरी से संबंध है। यह जादूगरी तुम्हारे आत्मा परमात्मा से मिलने में घोर बाधक है। और सुनते हैं कश्यप तुम तो लड़ जाएगा। नहीं मैं जाता, मैं तुझे गुरु नहीं मानता। लड़ जाएगा ना, तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगेगा। लेकिन महाकश्यप का सिर नीचे झुका, फिर उठा नहीं और कह दिया कि भगवान मैं अब आपका प्रचार करने निकल रहा हूं। जो गलती हो गई उसकी प्रायश्चित करना मेरा कर्तव्य होता है। और पुनः कश्यप मुंह नहीं खोला, इस तरह से जादूगरी में मुंह नहीं खोला। यह प्रकृति चाहती है कि तुम कहो वह कर दे, तुम कुछ सोचो वह कर दे, चाहती है। और तुम भी उसी को प्रोत्साहित करेगा, फिर बदले में लेगी। इसलिए मौनम। संसार जिस तरह से चलता है चलने दो। संसार अपने गति से चलता है, संसार को चलाता है कोई चलाने वाला बैठा है। तुम उसको चलाने में व्यवधान उत्पन्न क्यों कर रहे हो? तुम उस परम पुरुष के सानिध्य में आना चाहते हो, आओ। वह परम पुरुष परम चैतन्य है। यह हमारे गुरुजी ने बताया, लेसन दिया, ठीक दिया था, तुम लोगों को भी मैं दे दिया। इसलिए गुप्ते जोग प्रगटे भाण, तुम जितने ही उस विद्या के तंत्र गहराई में डूबो उतने ही गुप्त होते जाओ, गुप्त होते जाओ। गुप्त इस संसार में लोग समझे कि तुमको जानता ही नहीं है। जो नहीं जानता है देखता है क्या क्या अपने को लिखता है, अपना सरनेम प्रातः स्मरणीय क्या 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 1008 1,08 क्या क्या, उसका नाम ही नहीं पता चलता है। कहां चलता है पता ना। हम तो पढ़ते पढ़ते कभी थक जाते हैं, भूल जाते हैं फिर नाम। इसलिए अपने प्रति सावधान हो जाओ। कभी मत चक्कर में पड़ो किसका यह हो जाए, उसका वह हो जाए, उसका वो हो जाए। और जो हम बता रहे हैं स्वरयोग, इसलिए बताया जा रहा है तुम अपने उसके रास्ते में जो चल रहे हो, व्यवधान जो आए उससे अपने योग के लिए, परमात्मा के रास्ते में चलने के लिए जो व्यवधान आ रहा है, उन शक्तियों से निपटते हुए आगे बढ़ते चलो। न कि संसार में इस तरह से कहो आओ कप आ जा आ जा आ जा। उस कप के आ जाने नहीं आ जाने से क्या कम मतलब है। बिजली जो है वहां से एक बटन दबाने से बुझ सकती है, तो यहां से कहो बुझ जाओ बुझ जाओ। लॉस ऑफ एनर्जी कोई जरूरी है? कबीर साहब को कहना पड़ा कि जोगी हुआ तो क्या हुआ, चिल को हुआ जैसे मर रहा है। गोरख पर उन्होंने टंट किया था उस समय, जानते हो ना, गोरखनाथ आकाश मार्ग से चलते थे। कहा कि क्या हुआ, जोगी हुआ तो हुआ। तुम्हारी जोगी तो यही है कि जैसे चील और कौवा आकाश में उड़ते हैं, तुम भी उड़ रहे हो। तो क्या चील और कौवा, चील को जानता है ना, चील शब्द कहे, चील और कौवा। चील आकाश में जितना ऊपर उड़ता है, लेकिन उसका ध्यान कहां रहता है जानता है? पृथ्वी पर उसका ध्यान मांस के टुकड़े पर रहता है। आकाश में उड़ रहा है, कौवा का ध्यान कहां रहता है? कौवा का ध्यान बिस्टे पर रहता है, चाहे आकाश में कितना हो ऊपर उड़े। तो इसी तरह से तुम्हारी वह योग साधना क्या कीमत हुआ? आकाश में तो उड़ने लगेगा, लेकिन ध्यान तुम्हारा केंद्रित कहां है?
इसलिए अपने को केंद्रीभूत करना है, गुरु तत्व से लेकर गोविंद तत्व तक। जब तक से तुम अपने को यहां से केंद्रीभूत नहीं करता है, तब तक से तुम चाहे जितना बड़ा सिद्ध हो जा, कोई अंतर नहीं पड़ता है। मैं पहले ही कह देना चाहता हूं कि अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करना बहुत ही कठिन है। विचारों को अपना जो महसूस किया उसको शब्दों में व्यक्त करें, शायद वो मेरे से मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब मैं उतना अच्छा शब्द प्रयोग नहीं कर सकता हूँ व्यक्त करने के लिए। मगर शायद आप लोग भी साधक हैं, ये जान सकते हैं कि मैंने क्या अनुभव किया। जब कल गुरुदेव प्राण साधना करा रहे थे, तब मुझे ये महसूस हुआ कि सबसे पहले तो मुझे ये लगा कि जब जो अभी तक हम लोग जानते हैं, जो साधना अभी तक हम कर रहे हैं, शायद वो पूर्ण है, वो पूरी तरह से हम जान चुके हैं। अब जानने का कुछ जरूरत नहीं है, गुरुदेव से ज़्यादा कुछ जान चुके हैं और उसी में शायद हम आगे बढ़ेंगे तो सफलता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन मैं शायद अपने विचार शायद मैं गलत था इस तरह से, क्योंकि जो साधना आज हमने किया प्राण साधना, वो बिल्कुल ही भिन्न था, उसका जो अनुभव था वो बिल्कुल ही भिन्न था। जब हम साधना में बैठे 5 मिनट होने के साथ ही, जैसे ही 5 मिनट हुआ होगा, उसके बाद ये शरीर में इतना तेज वाइब्रेशन हुआ, झटका देने लगा शरीर, और एकदम से शरीर का भान भूल गए और ये शरीर से शायद आत्मा बाहर निकल गई और हम एक ऐसे जगह जा पहुँचे जो बिल्कुल ही सफ़ेद था। धीरे धीरे समझ आया कि वो एक पहाड़ है और सामने शंकर जी बैठे हुए, 10 फीट के शंकर जी रहे होंगे, और जब सामने देखे उनको तो शरीर बिल्कुल हिल गया, कांप गया भय से, इतने विशाल थे। और उसके बाद जो होता गया वो समझ नहीं आया, कब कितना समय बीत गया ये अनुभव नहीं हुआ मुझे, ये नहीं पता चला, भान नहीं हुआ उसका। लेकिन जब वापस हम आए हैं अपने शरीर में तो ये मस्तिष्क बिल्कुल भारी हो गया और बिल्कुल अजीब सा लग रहा था। उसके बाद मन कर रहा था कि शायद मैं वहीं पर रहता तो वो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन फिर वापस आ गए। और मैं चाहूँगा कि ऐसा जो भी साधना है गुरुदेव हमें कराते रहें, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सीख सकें। स्वामी कृष्णायन जी महाराज द्वारा अन्वेषित दिव्य गुप्त विज्ञान सीखने के लिए और स्वर योग साधना शिविर में सम्मिलित होने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। सद्गुरुधाम आश्रम मुख्यालय H243 कुंवर सिंह नगर, नीलोठी मोड़, नांगलोई, दिल्ली 110041। संपर्क सूत्र 011 283 61513 0986888 6830 09872 999 766।